मेरे स्वयं के कर्म इतने खराब है गए कि मैं अपने कर्मों को फल भोग रहा हूँ, लेकिन यदि कऊ महात्मा की कृपा है जाए तो मेरा उद्धार है जाए। तो गोकर्ण जी ने कहा चिंता मत करो, मैं सुबह तक कोई न कोई हल, कोई न कोई उपाय खोज लूंगा। तो सुबह जब सूर्य को अर्घ देने के लिए गोकर्ण जी महाराज गए छत पे, तुलसा जी का विरवा था पास में, और जो ऊपर हाथ करके जब जो सूर्य को अर्घ देते हैं ना, उन्हें हमेशा सूर्य को अर्घ ऊपर हाथ करके देना चाहिए, और जो जल है उस जल में होकर के सूर्य भगवान के दर्शन करने चाहिए। जो जल है, जो जल की धारा है, उस धारा में होकर सूर्य भगवान के दर्शन करते हुए अर्घ देना चाहिए। जो अभी कर्म कांड में बरत रहे हैं, जिनकी अभी कर्म कांड में रुचि है, जिन्हें अभी इन उपायों में रुचि है, उन्हें करना है तो ऐसे करना चाहिए। तो वो कर रहे थे, तो सूर्य भगवान का उसमें दर्शन हुआ, और उन्होंने जो है प्रार्थना करी कि प्रभु आप तो सारी ब्रह्म विद्या के ज्ञाता हैं। सूर्य भगवान ब्रह्म विद्या के गुरु हैं। सूर्य भगवान ने हनुमान जी को ब्रह्म विद्या प्रदान करी थी। तो सूर्य भगवान से प्रार्थना करी कि मेरे भैया के उद्धार का कोई उपाय, कोई मार्ग बताओ। तब सूर्य भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से बताया कि हे गोकर्ण जी महाराज, यदि तुम्हें इसका उद्धार करना है तो एक उपाय है। क्या? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैर् धर्मरूपं तु विश्रुतम्। श्रीमद्भागवतान मुक्ति। सूर्य भगवान ने कहा गोकर्ण जी, कितना भी बड़ा से बड़ा पापी हो, श्रद्धा और विश्वास करके भागवत जी की कथा का श्रवण करे तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। मेरा ये वचन है। सूर्य भगवान का वचन सुना तो गोकर्ण जी महाराज ने अपनो गांव हो तो पुरानो, जन्मभूमि अति उनकी, उनने सबसे प्रार्थना करी कि भैया मोए भागवत की कथा करानी है। बोले क्यों? बोले मेरे भाई की दुर्गति हो रही है। तो फिर व्यवस्था की गई, सारे गांव के लोग तैयार है गए हैं, सबन ने इकट्ठे है कि कलयुग तो हत नहीं हो बाखन हैं, कलयुग में तो 4 बनाएंगे तो 6 बिगाड़ेंगे, 4 ने अच्छी लगेगी तो 6 ने बुरी लगेगी हैं। लेकिन वहां तो एक ही बात में पूरा गांव राजी है गो के होगी तो होगी। फिर कथा भई, और उस कथा में हरे बांस में आज भी काला कपड़ा बांध करके वो नियम निभाया जाता है। धुंधकारिया, जैसे उस समय तो धुंधकारी था, लेकिन अभी भी जो कथा कराने वाले हैं उनके पूर्वजों में किसी की दुर्गति भई होए तो वो यहाँ आकर के आसन ग्रहण करे और कथा को श्रवण करे और मुक्ति प्रदान करे। और जाकी रही भावना जैसी है ते जो जेहि भाव रहा अभिलाखी, तेहि तेहि के तस तस रुचि रुक राखी। तो जब बांस में आकर के वो विराजमान हुआ, एक एक करके गांठ फटती गई। 7वें दिन धुंधकारी दिव्य रूप में प्रकट हो गया और भगवान के यहाँ से भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और केवल धुंधकारी को प्रार्थना करने लगे, आओ आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। अब गोकर्ण जी महाराज की आंखें फटी की फटी रह गई कि यहाँ तो एक बड़ो धर्मात्मा बैठे है और सबते पहले तुम विमान लाए हो या धुंधकारी के लिए जो सबते गयो बीते हैं, और कथा तो सब नहीं सुनी है, या अकेले के लिए विमान क्यों लाए? अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। मेरे एक से एक निर्मल श्रोता बैठे हैं, मैं इनको बचपन से जानता हूं। भाई गांव के तो हता ही है, और गांव की गांव में मालूम हो तो को कैसो है, सोनो कसे थे
और आदमी पास बसे थे परख में आ जाते हैं, सोनो कसे थे और आदमी नजदीक बसे थे समझ में आ जाते हैं। तो धंध कर गोकर्ण जी महाराज ने कहा मैं तो यही काम कहूँ, मेरे यहाँ चाचा ताऊ बाबा इतने बैठे हैं, हम एक तो एक जो है एक जो है इतना धर्मात्मा बैठे हो, और तुम जा पापी ते पापी जा गांव को सबसे श्रेष्ठ पापी, सबसे बड़ो पापी बाकी ने बेमान लाई। ये बात हमारी समझ में नहीं आई। तब इस बात का उत्तर भगवान के दूतों ने दिया कि हे गोकर्ण जी महाराज, आप तो महात्मा हो, आप तो संत हो, आप तो इस बात को अच्छी तरह जानते हो कि जो व्यक्ति कथा में मुक्ति की इच्छा लेकर के बैठेगा मुक्ति उसी की तो होगी। ये सब लोग जो बैठे हैं मुक्ति की इच्छा लेके ना बैठे, मुक्ति जिनकी आयु जाए तब नहीं जाएंगे जिनमें थे बहुत से लोग। तो बोले क्यों? बोले काऊ को काम अधूरा पड़ो है, काऊ की बिजनेस अधूरी पड़ी है, काऊ की नौकरी अधूरी रह गई है, काऊ की छोरा को ब्याह रह गो तो काऊ की छोरी को ब्याह रह गो, काऊ को भात रह गो है। ये सब जितने हैं ना ये सब कथा तो सुन रहे हैं लेकिन भगवान के यहाँ जावे को कोई तैयार नहीं होगा। नहीं तो पूछ ले तुम काऊ को चले तो हम तो राजी हैं। गोकर्ण जी महाराज ने पूछी कि भैया कोई राजी है? बोले ना है, हमारा तो अभी बहनामा बाकी पड़े हुए हैं भाई, आधे पैसा पहुंच गए हैं और हवाला हम तुम ले गए तो यहाँ तो सब सुपर आधे पैसा देगो और नहीं वो जो चले गए कहाँ है। तो सबके काम अधूरे और रहते ही हैं संसार में, क्योंकि आज तक संसार में काऊ को काम पूरो भयो ना। यदि कोई संत कोई महात्मा काऊ विरक्त की कृपा है जाए तो वो व्यक्ति इन कामनाओं से मुक्त कर सकता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, ये कामना मर्त्य कबहुना छोड़नी पत्ते जहां के तहां है। जो जैसे ही तैसे ही उठे धावहें और बाल वृद्ध कहूं संगन, जो जहां में छोड़ने पड़ेंगे काम, धाये धाम काम सब त्यागी, मन हूं रंक निधि लूटन लागी। ये तो छोड़ना पड़े वो छुड़ावेगो कोई महापुरुष जो खुद छूटे होगो है, वो छुड़ावेगो तब जाके मुक्ति होगी, तब जाके भगवान के धाम में हम पहुंचेंगे। नहीं तो मामलो गड़बड़ है जागो है ना।